नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2025 अब खत्म हो चुका है और हमें मिल चुका है आईपीएल 2025 का विजेता जो कि है आरसीबी। आरसीबी ने पंजाब को 6 रन से हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। तो आज हम बात करते हैं आरसीबी की। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्रेंडली स्पोर्ट्स। आरसीबी ने ये वाला 2025 का टूर्नामेंट जीत लिया है और बहुत सालों से आरसीबी की ख्वाहिश थी, क्योंकि वो 4 बार स्टेजेस पे आ चुकी थी बट अभी तक जीत नहीं पाई थी। और कोहली का ये बहुत बड़ा सपना था, बिकॉज उसने सारे टूर्नामेंट में अपना खिताब अपने नाम कर चुका है, लेकिन अभी तक आईपीएल नहीं था और पिछले 18 सालों से उसे आईपीएल की तरफ देख रहा था। चलिए, 2025 में उसका अपना सपना पूरा हुआ। लेकिन ये पूरी जर्नी कैसी थी आरसीबी की, 2008 से स्टार्ट होकर 2025 के बीच में जर्नी कैसी रही, क्या उतार चढ़ाव रहे, क्या क्या झेला इस टीम ने, क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त करी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है ये इसी के बारे में बनाई जा रही है और इसके मैं 3 एपिसोड बनाऊंगा। पहले एपिसोड में हम सिर्फ 5 सालों की बात करेंगे स्टार्टिंग के, उसके बाद सेकंड एपिसोड में आगे हम चलेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं सन 2007 की सितंबर की, जब आईपीएल का अनाउंसमेंट की गई थी। उस वक्त पूरे जो क्रिकेट जगत था उसमें एक खलबली मच गई थी कि T20 का एक बहुत बड़ा सीरीज लीग आने वाली है। और मुझे लगता है कि ये लीग भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया थी। इस लीग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला पड़ाव था ऑक्शन का। ऑक्शन जो हुए वो जनवरी 2008 में हुए। उस ऑक्शन में 8 टीमें थी, जिसमें से आरसीबी को विजय माल्या ने 111.6 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। अब अगर हम आरसीबी की बात करें तो उस जो टीम उस समय सिलेक्ट करी गई थी उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। राहुल द्रविड़ को इसका कैप्टन बनाया गया, जैक कैलिस उसमें थे, जहीर खान उसमें थे, कुंबले उसमें थे और रॉस टेलर थे। अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी टीम थी। साथ में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इंडिया अंडर 19 के कैप्टन विराट कोहली को भी उसमें रखा गया था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया टीम थी। बट जैसे ही संस्करण शुरू हुआ 2008 में, इस टीम ने जो इसका प्रदर्शन रहा वो आशा के मुताबिक नहीं हुआ और इन्होंने सिर्फ 4 मैचेस जीते टोटल 14 मैचों में से। तो जिसे देखते हुए इनको 7वें स्थान पे संतोष करना पड़ा, जिसमें कि टोटल 8 टीमें थी, यानी नीचे से सेकंड। तो वो जो साल था, बेसिकली टीम बहुत अच्छी थी बट परफॉर्मेंस किसी की नहीं हुई, जिसकी वजह से वो 7th नंबर पे उनको कंप्लीट करना पड़ा। लेकिन उसका जो दर्द था वो विजय माल्या को बहुत चुभ रहा था। माल्या ने जो सारा का सारा ठीक रहा था वो फोड़ दिया कप्तान राहुल द्रविड़ पे। इसी तरीके से जैसे ही 2009 का संस्करण शुरू हुआ, सबसे पहले तो इलेक्शन का वो टाइम था, तो भारत में वो संस्करण होने के आसार नहीं दिख रहे थे, क्योंकि पुलिस ने, प्रशासन ने सिक्योरिटी देने का और बाकी का अरेंजमेंट करने में असमर्थता जाहिर की, जिसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तब बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम इस बार का आईपीएल भारत से बाहर लेके जाएंगे, और वो जो जगह थी वो थी साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में 2009 का आईपीएल खेला जाना था। उस समय अगर बात की जाए ऑक्शन की, तो ऑक्शन में विजय माल्या की टीम जो थी, इन्होंने डिसाइड किया केवन पीटरसन को खरीदने के लिए। तो केवन पीटरसन को जो इन्होंने खरीदा 1.55 मिलियन डॉलर में उन्होंने लिया था, और लेते ही केवन पीटरसन को इन्होंने कैप्टन भी बना दिया। लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन बहुत अच्छा नहीं रहा और सडनली उनके कुछ निजी कारणों की वजह से उनको वहाँ वो लीग है वहाँ छोड़नी पड़ी। लेकिन उनके छोड़ते ही अनिल कुंबले को कप्तानी का दारोमदार दिया गया और उन्होंने निभाया भी बहुत अच्छी तरह। अनिल कुंबले ने लगातार 8 में से 6 मैच जीते, जिसकी वजह से जो आरसीबी है वो सेमीज में पहुंच गई। लेकिन सेमीज में जब वो आए तो सेमीज में भी उन्होंने बहुत अच्छा मुजाहरा किया खेल का, और सीएसके को सेमी में हरा के वो सीधा ही फाइनल में प्रवेश कर गया। यानी एक वो टीम जो पिछले साल के संस्करण में 7वें नंबर पे थी, आज वो फाइनल में प्रवेश कर गई थी। लेकिन फाइनल में उनका मुकाबला था डेक्कन चार्जर्स के साथ। जैसा कि देखा जा रहा था, आरसीबी सबकी फेवरेट थी, लेकिन डेक्कन चार्जर्स ने बहुत अच्छा गेम दिखाया और 6 रन से वो मुकाबला जीत लिया और ट्रॉफी अपने नाम करी। यानी कि आरसीबी के हाथ में से वो ट्रॉफी आते आते निकल गई। तो 2009 में आरसीबी के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वो ट्रॉफी नहीं जीत पाई।
इस तरीके से। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि उनको अपना बिलीव जो खो गया था 2008 में, वो वापस मिल गया था और लगभग जो मैनेजमेंट थी वो बहुत खुश थी। उसके बाद 2010 आया। 2010 में भी उन्होंने 7 मैचेस जीते 14 मैचों में, जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल में पहुंच गई। लेकिन अब सेमीफाइनल में दोबारा पहुंचने के बाद उनका सेमीफाइनल का मुकाबला था मुंबई इंडियन के साथ। यहाँ दोनों टीमें बड़ी ही टक्कर की थी और दोनों को लग रहा था कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। लेकिन यहाँ पे मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी हुआ और उन्होंने 35 रन से ये मैच जीत लिया और वहां पे एक बार अगेन सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद आरसीबी की जो ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश थी वो धरी की धरी रह गई। तो 3 जो संस्करण हुए थे उसमें से अगर देखा जाए तो 2008 उनका बहुत बुरा गया, लेकिन 2009 और 2010 अपेक्षा के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा था। अब आता है 2011। 2011 में फिर दोबारा ऑक्शन में विजय माल्या टीम ने विराट कोहली को रिटेन किया और बाकी जितने प्लेयर्स थे सबको ऑक्शन में वापस भेज दिया। लेकिन वही कुछ प्लेयर्स उन्होंने फिर दोबारा खरीदे। यहाँ पे डिर्क नेनेस करके एक थे, उनको इंजरी हुई और उनकी जगह उनको क्रिस गेल को लेके आना पड़ा। यहाँ पे ये डिसीजन उनका बहुत ही बढ़िया रहा। गेल के आने से आरसीबी की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बन गई, जिसकी वजह से वो लगातार 7 मैचों की एक स्ट्रीक जीती, जिसके फलस्वरूप वो सीधा फाइनल में पहुंचे। फाइनल में अब उनका मुकाबला था महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके के साथ। अब सीएसके की टीम ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी और वो फेवरेट भी चल रही थी और उस वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। सीएसके ने आरसीबी को फाइनल में 58 रनों से हरा दिया और एक बार और आरसीबी का सपना टूट गया। यानी पिछले 4 सालों में अगर बात की जाए तो 3 बार आरसीबी ट्रॉफी के बिल्कुल नजदीक पहुंच के वापस आ गई है। तो यहां तक सबका ही दिल टूट गया था, बिकॉज टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन पिछले 4 टाइम से एक बार भी वो ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। अब आता है साल 2012। 2012 में क्रिस गेल के साथ उन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने एवी डिविलियर्स और मुथैया मुरलीधरन के साथ पहला मैच, जो कि दिल्ली गेम्स था और वो जीते। क्रिस गेल अब क्योंकि रिकवरी कर रहे थे इसलिए वो पहला मैच नहीं खेले, लेकिन उसके बाद क्रिस गेल ने जैसे ही वापसी करी बहुत जबरदस्त हाईएस्ट स्कोर किया उस आईपीएल का 733 रन। क्रिस गेल के 733 रन बनाने के साथ ही आरसीबी ने 8 मैच जीते 16 मैचों में, लेकिन इस बार आरसीबी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। सो उसका सपना एक बार फिर चूर चूर हो गया। तो ये थे पहले 5 संस्करण जो कि बहुत बढ़िया आरसीबी ने खेला। 3 संस्करण में तो वो बिल्कुल ही ट्रॉफी के पास पहुंच गई बट नहीं जीत पाई। सो उनके दिलों में मलाल लगातार बना रहा। ये थे शुरू के 5 सालों का सारा विवरण। मुझे लगता है इस विवरण से आप एक चीज क्लियर हो गई होगी कि टीम बहुत अच्छी होने के बावजूद आप ट्रॉफी से बहुत दूर थे। हर बार आप बिल्कुल नजदीक आते होते पीछे चले जाते थे। सो वो एक टीज थी जो विजय माल्या के और पूरे के पूरे आरसीबी की टीम में, खास तौर से विराट कोहली के दिल में घर कर गई थी। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम बताएंगे कि उस चीज से कैसे वो निकले और कहाँ कहाँ उन्होंने और अपने इम्प्रूवमेंट किया, क्या क्या टीम में बदलाव किए। तो ये सब जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। ये सीरीज आपको आरसीबी के बारे में बहुत सी रोचक बातें और बताएंगी। सो यहाँ पे हम ये एपिसोड खत्म करते हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। सो यहीं पे आप हमें इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए